नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। देखिए, जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके आगे समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे और 5.1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बचा हुआ है चौथे का। तो चौथा का देखिए क्वेश्चन इसमें कह रहा है कौन कौन सा समांतर श्रेणी है, और यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसमें डी बताना है यानी सार्वंतर का मान, और जहाँ तक दिया है उसका अगला 3 पद बताना है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 5.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर चौथा। सबसे पहले लिखा है 2, 4, 8, 16 और आपको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। देखिए पहला पद यदि लिखें डी का मान हम लोग तो दूसरे में से पहला घटाएंगे या फिर तीसरे में से दूसरा, तीसरे पद में से दूसरा पद या चौथे पद में से तीसरा पद, ये हो जाएगा। माइनस करते जाना है तो 4 में से 2 घटा दिया जाए तो 4 माइनस 2, या फिर 8 में से 4, 8 माइनस 4, या फिर 16 में से 8, 16 माइनस 8। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ पे 8। तो क्या ये सब जगह बराबर है? तो नहीं है बराबर, तो लिख देंगे इसलिए 2, 4, 8, 16 समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसे बन जाएगा। यदि ये समांतर श्रेणी होता है तो हम इसमें डी वाला मान बता देते हैं और इसके आगे का 3 पद बता देते हैं। अब देखिए इसका सेकंड सेक्शन, सेकंड क्वेश्चन वो भी यही है। कह रहा है कि 2, 5/2, 3 और 7/2। 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है, और इसमें जो आगे का पद है वो बताइए यदि ये श्रेणी है तब। तो यहाँ भी डी निकालेंगे, दूसरे में से पहला घटाना है, मतलब 5/2 में से 2 घटाना है, या 3 में से 5/2, 3 माइनस 5/2, या फिर 7/2 में से 3, ऐसे घटा देना है। सब जगह से बराबर आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, तो देखो 4 यहाँ लिखेंगे इसे, 5 माइनस 4/2, 2 दूना 4 हो गया, तो घटने के बाद 1/2, तो यहाँ 1/2 हो गया। वैसे ही यहाँ पे 3 दूनी 6 में से 5 घटेगा तो 1/2, और यहाँ भी 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटा तो 1/2। तो डी का मान सब जगह से क्या रहा है? बराबर। इसलिए 2, 5/2, 3 और 7/2 ये क्या है? समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है, ये पहला आंसर हुआ कि समांतर श्रेणी है। इसके बाद से हमें बताना है इसमें डी का मान, तो डी का मान निकाल ही चुके हैं। तो डी बराबर लिख देना है 1/2, ये हो गया दूसरा आंसर। और अगला 3 पद तो देखिए गिनिए, 1, 2, 3, 4 पद हो गया है, तो अगला 5वां होगा, 6वां होगा और 7वां होगा। तो 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद, ये 3 पद बताना है। तो 5वां पद क्या लिखेंगे? चौथा उतारने के लिए बोले थे और डी जोड़ने के लिए, तो यहाँ 7/2 और प्लस का ये वाला डी का मान 1/2, तो जोड़ेंगे तो 8/2 हो जाएगा। 4, 7 और 1 8, 8/2 काटेंगे तो 4। यहाँ उसी तरह देखिए ये 4 उतारना है और डी जोड़ना है 1/2, तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हो गया 9/2। फिर यहाँ पे लिखेंगे 9/2 और डी जोड़ देंगे तो 1/2, तो देखिए 9 1 10, 10/2 मतलब 5 हो जाएगा। तो इसलिए अगला 3 पद जो है, अगला 3 पद वो बन जाएगा 4 9/2 और 5, 4 9/2 और 5, ये आंसर हो जाएगा। नोट करिए। अब देखिए आगे, और इसमें जितने भी सवाल दिए गए हैं सब ऐसे ही होगा। यदि समांतर श्रेणी होगा तो आगे बताएंगे, और नहीं होगा तो नहीं लिख के वहीं तक क्वेश्चन रहने देंगे। ऐसे ही सब करना है। जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2 ऐसे लिखा है और डैश किया हुआ है, और इसमें आपको बताना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो देखिए डी लिखना है, दूसरा उतारेंगे -3.2, अब माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 1.2, 3 में से 2 1 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको उतार के इसमें से, तो -5.2, अब माइनस लगाएंगे तो ये भी माइनस है तो ये प्लस हो गया 3.2। फिर ये 7 वाला उतारेंगे तो -7.2,
अब माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 5.2। अब घटाएंगे यहाँ पे तो देखिए 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, बड़ा नंबर माइनस का। यहाँ भी देखिए बड़ा नंबर माइनस का, घटाने पर 2 हो गया, 2.0 हो रहा है तो कुल मिला के 2 हो जाएगा। यहाँ भी 2.0 हो रहा है तो माइनस का 2। तो देखिए सब जगह से डी बराबर आ रहा है कि नहीं, तो बराबर है तो लिख देंगे, इसलिए -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 क्या है, समांतर श्रेणी है। ये हो गया, ये समांतर श्रेणी है। अब यहाँ से d बराबर लिख देंगे -2। ये हो गया दूसरा आंसर। इसके बाद से अगला पद तो पांचवा हो जाएगा, तो पांचवे के लिए चौथा उतारेंगे, ये -7.2 और माइनस लगा के d जोड़ना है तो देखिए प्लस में लिखते हैं, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से ये माइनस में हो रहा है। तो 7 और 2 9, 7 और 2 9, तो 9.2 हो जाएगा। फिर यहाँ से छठवां पद लिखेंगे, तो छठवें के लिए इसको उतारते हैं -9.2, फिर इसको प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है बार बार, तो ये किस में आएगा, माइनस में। तो 9 2 11 हो जाएगा, -11.2 हो जाएगा। फिर यहाँ सातवां लिखेंगे, तो सातवां के लिए इसको उतारेंगे -11.2 और फिर इसको डी को तो -2, तो 11 और 2 13 हो जाएगा, -13.2 बन गया। तो ये अगला 3 पद हो गया, ये डी का मान, और ये श्रेणी है। ऐसे नोट कर लें आप लोग। अब देखिए अगला नंबर चौथा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है -10 -6 -2.2 -2 +2 और फिर डैश ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें भी देखेंगे तो हम डी निकालेंगे। सबसे पहले लास्ट वाला माइनस है, माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर ये -2 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर ये 2 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, ये माइनस है तो प्लस हो गया। इन माइनस की वजह से बीच में प्लस आ जा रहा है। अब देखिए घटा देंगे तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे 6 से घटाएंगे तो यहाँ भी 4 हो गया, और यहाँ 2 और 2 दोनों जुड़ गया तो 4। तो डी सब जगह क्या दिख रहा है, बराबर। इसलिए बोलेंगे -10 -6 -2 2। ये दिए गए जो श्रेणी है वो क्या है, समांतर श्रेणी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये, तो समांतर श्रेणी में है या समांतर श्रेणी है। ये हो गया फर्स्ट आंसर इसका। और कह रहा है डी बता दीजिए, तो डी का मान तो निकाल ही चुके हम लोग, -4 हो जाएगा। ये हो गया दूसरा। इसके बाद अगला 3 पद, तो अगला देखिए 4 तक दिया है, तो अगला पाँचवा, छठवां और सातवां। तो यहाँ से पाँचवां पद, तो पाँचवां के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, आखिरी पद लिख लेंगे चौथा वाला, और डी जोड़ देंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से छठवां पद लिखेंगे, तो छठवां पद के लिए पाँचवां उतारेंगे और प्लस लगा के डी जोड़ेंगे तो 6 4 10। फिर यहाँ सातवां लिखेंगे, सातवें के लिए ये वाला 10 और डी जोड़ देंगे तो ये 4, तो 10 4 14। तो ये हो गया आंसर। ऐसे बिल्कुल सेम उसी टाइप का है, कहीं से चेंज नहीं है। नोट करिए। साथ साथ में नोट भी कर लिया करें आप लोग। देखिए अगला नंबर पाँचवा, 3 + √2 3 + 2√2 और 3 + 3√2। और कह रहा है वही सवाल फिर से कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, यदि है तो डी बताइए, अगला 3 पद बताइए। तो यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो दूसरा पद यानी 3√2 3 + √2, इसको घटाएंगे माइनस लगा के। फिर देखिए ये वाला उतार लेंगे, 3 + 2√2, अब माइनस लगाएंगे तो यहाँ दोनों जगह प्लस है तो दोनों क्या हो गया, माइनस में, तो माइनस का दोनों बन गया। और फिर इसको उतारेंगे चौथा पद, अब माइनस तीसरा पद, तो तीसरा पद ये है, माइनस यहाँ लगा देंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो -3 - 2√2। तो यहाँ से ये वाला नहीं, गलत हो गया, ये पहला और फिर ये, तो यहाँ 3 है, √3 नहीं है, केवल 3 है ये वाला। तो ये 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 और ये 3 से ये 3। अब देखिए √2 बचा है पहले वाले में, और यहाँ देखिए 2√2 से √2 घट जाएगा तो यहाँ भी √2 बच जाएगा। यहाँ 3√2 से 2√2 घटेगा तो यहाँ भी √2 बच जाएगा। तो डी का मान सब जगह क्या है, बराबर है। इसलिए बोलेंगे 3 + √2 3 + 2√2 और 3 + 3√2, ये सभी के सभी क्या है, समांतर श्रेणी है। ये हो गया।
ये सभी के सभी क्या है, समांतर श्रेणी है। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी, ऐसे भी लिख सकते थे। और यहाँ से डी का मान कितना, तो √2, ये हो गया सार्वंतर का मान। इसके बाद अगला पद, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा है, तो अगला पांचवा छठवां और सातवां होगा। तो पांचवा पद के लिए चौथा उतारेंगे, मतलब ये वाला 3 + 3√2, और ये वाला प्लस का √2 डी जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए एक होता है, बताए हैं आपको, तो 1 और 3 4 हो जाएगा। तो 3 + 4√2, फिर इसमें छठवां जब लिखेंगे तो पांचवा वाला उतार लेंगे, 3 + 4√2 और डी जोड़ देंगे, तो डी का मान है √2। तो यहाँ पे ये 4 और 1 5, तो 3 + 5√2। फिर यहाँ से सातवां, तो सातवां के लिए छठवां उतारेंगे, 3 + 5√2 और प्लस डी का मान ये वाला, तो ये 5 और ये 1 तो 6 हो जाएगा, तो 3 + 6√2 ये बन गया। ऐसे आप आराम आराम से नोट करिए। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला दिया हुआ है 6 नंबर, 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 टाइम 2, ऐसे दिया हुआ 4 बार, और कह रहा है कि बताइए समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो यहाँ देखिए डी का मान यदि हम निकालें तो इसके में से ये घटाएंगे, 0.22 माइनस ये वाला 0.2, फिर इसके में से ये घटाएंगे तीसरे पद में से, तो 0.222 और माइनस ये वाला 0.22, फिर ये चौथे में से इसको, तो 0.2222 और माइनस ये वाला 0.222। तो देखिए यहाँ से 22 है, यहाँ ऐसे समझिए कि ये 20 हो गया। दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, आप कोई अंक लिखा है तो उसके बाद 0 बढ़ाएंगे तो मान में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो 20 में से 22, तो आप इसका मतलब हो जाएगा 0.02, ये बन गया। 2 से 0 तो 2 आ जाएगा। यहाँ समझिए ये 222 लिखा हुआ है और 22 लिखा है, आगे 0 बढ़ा दीजिए। अब देखिए आसानी से आप घटा लेंगे, 0.002 हो जाएगा। ऐसे नहीं आ रहा होगा तो आप ऐसे लिख के घटा लीजिए, ऐसे लिखा है, 0 हमने बढ़ाया, 2 से घटा तो 2, 0 0 ऐसे बना है, वही लिखा गया है। यहाँ भी वही काम, देखिए आगे एक 0 बढ़ा देंगे तो 2 से 0 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और आगे तीनों वाला तीनों से कट के 0 बन गया है, और 3 अंक पे दशमलव, यहाँ चौथे अंक पे, तो ये हो गया। तो देखिए डी का मान क्या बराबर है, तो यहाँ 2 अंक पे दशमलव, यहाँ 3, यहाँ 4, अगले हो सकता है 5 आ जाए, तो यहाँ पे ये बराबर नहीं है। इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसे बोल देंगे, ये जो है समांतर श्रेणी नहीं है। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि 0, -4, -8 और -12 इसे लिखा हुआ है, और कह रहा है कि बताइए समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो दूसरा पद है, अब माइनस लगा के इसको लिखते हैं तो 0, फिर ये तीसरा पद, अब माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर ये चौथा पद, अब माइनस लगाएंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 आ गया, यहाँ पे घटा देंगे बड़े से छोटा तो यहाँ भी -4 आ जाएगा, और यहाँ भी देखिए 12 माइनस का है तो यहाँ भी -4 आ जाएगा, प्लस माइनस है तो घटेगा। तो डी सब जगह से क्या दिख रहा है, बराबर। इसके लिए दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है, ऐसे बोलेंगे। इसके बाद अगला पद इसमें बताना है, तो डी का मान तो मिल ही गया हमें, -4, ये भी पूछा है तो ये हो जाएगा। अब अगला पद यानी पाँचवा बताना है, तो पाँचवा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला -12 और प्लस लगाते हैं, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहने देंगे, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। जब समान चिन्ह होगा तो जोड़ते हैं और वही चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ छठवां लिखेंगे तो इसको उतार लेंगे -16, ये -16 उतार लेंगे, और डी वाला उतारेंगे तो -4, दोनों समान है तो ये भी जुड़ गया, तो ये हो गया -20। फिर सातवां लिखेंगे तो सातवें के लिए
ये -20 उतारेंगे और डी का मान तो -4, दोनों जुड़ जाएगा तो -24। ये हो गया अगला 3 पद और डी का मान और श्रेणी समांतर श्रेणी है ऐसे। और देखिए अगला, अब यहाँ से 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डैश डैश कर देंगे। तो देखिए यहाँ तो दिख रहा है आपको साफ साफ कि डी का मान क्या आ रहा है, 0, कहीं से भी बढ़ घट नहीं रहा है। लिखना चाहेंगे, दिखाना चाहते हैं तो ऐसे ये दूसरा पद माइनस लगाते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से तीसरा पद अब माइनस लगाते हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा दूसरा। फिर ये चौथा पद और फिर माइनस लगाते हैं, ये माइनस है तो प्लस हो गया। तो यहाँ देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो डी का मान कितना आ गया, सब जगह 0। तो सब जगह डी का मान 0 है, इसलिए दी गई श्रेणी क्या है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ये बन गया। और इसके बाद से अगला बोलेंगे 5वां, तो 5वां भी वही होगा जब 0 है ये, तो 5वां भी वही होगा, 6वां भी वही होगा और 7वां भी वही होगा। क्यों होगा, क्योंकि डी का मान प्रत्येक जगह क्या है, 0 है। और जब कोई जोड़ेंगे ही नहीं तो डी का मान तो सब जगह वही रहेगा, चाहे 7वां लिखिए चाहे 100वां लिखिए, सब जगह वही रहने वाला है, डी के मान परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, एक 3 9 27 इसे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो 3 से 1 घटाएंगे, फिर 9 में से 3 घटा देंगे, इससे मतलब लास्ट से पहला घटाते हैं कुल मिला के। 27 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ घटाएं तो 2 आया, यहाँ पे घटा दिए तो 6 आया, और यहाँ घटा देंगे तो कितना, 9 दूनी 18। ये वाला देखिए क्या बराबर हो रहा है, तो नहीं है। तो डी का मान ही जब बराबर नहीं है तो इसलिए 1 3 9 27 समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसे लिख दिया जाए, समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिए इसके बाद वाला अगला, दस नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, A 2A 3A 4A ऐसे करके डैश डैश। तो यहाँ भी डी निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद यानी 2A में से A, फिर तीसरे में से दूसरा तो 3A माइनस 2A, और फिर चौथे में से तीसरा 4A माइनस 3A। तो यहाँ घटाएंगे तो A हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो भी A होगा, और यहाँ घटेगा तो भी A ही होगा। तो डी प्रत्येक जगह बराबर है, इसलिए A 2A 3A 4A डैश डैश करके यह क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ये हो गया पहला आंसर। और सार्वंतर बताना है तो डी का मान ए हो जाएगा, ये हो गया दूसरा आंसर, ये बन गया। अब यहाँ से हमें बताना है बाबू अगला 3 पद, तो अगला 3 पद क्या होगा, पांचवा पद के लिए चौथा उतारेंगे और डी जोड़ देंगे, तो ये जोड़ दिया गया तो 5 है। फिर 6वां बताना है तो 6वां के लिए 5वां उतारेंगे और डी जोड़ देंगे तो ए जुड़ गया तो कितना हो गया, 6A। फिर 7वां बताएंगे तो 6वां वाला उतारेंगे और फिर डी जोड़ेंगे तो ए, तो ये कितना हो गया, 7A। तो ये बन गया 5 6 7A। ये अगले 3 पद हैं, डी का मान, और ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। एक दो क्वेश्चन और लगा देते हैं। अब देखिए अगला, इसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए स्क्वायर ए क्यूब और ए पावर 4, और कह रहा है बताइए समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो डी का मान जब निकालेंगे तो दूसरे में से पहले यानी ए स्क्वायर में से ए क्यूब में से ए स्क्वायर, और चौथे में से ए पावर 4 माइनस ए क्यूब। तो क्या ये घट पाएगा, ये देखिए समघाती तो है नहीं, समघाती ही जुड़ते या घटते हैं, एक जैसे रहेगा तो 2 पावर वाला 2 पावर के साथ जुड़ता घटता है, तो ये अलग अलग आ गया, तो ये यहीं से घट नहीं पा रहा है, तो ये क्या है, बराबर नहीं है। इसके लिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है,
ये बन गया। जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद वाला अगला क्वेश्चन। √2, √8, √18 दिया हुआ है और √32 और डैश डैश। तो तुरंत अभी डी नहीं निकालेंगे, पहले थोड़ा इसका तोड़ लेंगे। तो देखिए √2 तो वैसे ही रहेगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका 2 बाहर हो जाएगा, एक पेयर बन गया, तो 2 बाहर और ये वाला अंदर ही रहेगा, तो 2√2 ये बन गया। अब देखो 18 को क्या समझना है आपको कि 2 3 6 3 18। तो देखिए इसका 3 बाहर हो जाएगा, तो 3√2 ये वाला 2 रह जाएगा, तो रह गया है 3√2। और उसी तरह से 32 को हम क्या लिखते हैं, 4 चौके 16 और 2 32। तो ये 4 बाहर हो जाएगा, तो 4√2। वैसे 2 2 का भी पेयर बना के आप कर सकते हैं, 5 बार 2 लिख के, तो भी आएगा इतना ही। अब देखिए यहाँ से डी निकालेंगे तो इसके में से इसका मतलब दूसरा पद और माइनस पहला पद, फिर तीसरा पद और माइनस दूसरा पद, ये हो गया। फिर चौथा पद और माइनस तीसरा पद। तो यहाँ देखिए 2√2 से 1√2 घटेगा, यहाँ 1 होता है तो घटाएंगे तो केवल √2 बच जाएगा। यहाँ 3 से 2 घटाएंगे तो यहाँ भी √2 बचेगा, और यहाँ 4 से 3 घटाएंगे तो यहाँ भी √2 बचेगा। तो डी का मान क्या है, सब जगह से बराबर है। इसके लिए हम बोलेंगे दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। इसलिए √2, √8, √18 और √32 मतलब 32 ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ये हो गया एक आंसर। इसके बाद से डी का मान बोलेंगे तो ये √2 ये हो जाएगा दूसरा आंसर। फिर अगला पद बताना है, मतलब 5वां 6वां और 7वां। तो 5वां पद क्या हो जाएगा, तो 5वें के लिए देखिए ये वाला लिखेंगे, ये नहीं लिखिएगा, ये लिखिएगा नीचे वाला जो लाया गया है 4√2 और डी जोड़ते हैं तो √2। तो यहाँ पे 1 है और 4, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 5√2। और देखिए अंदर भेज के लिख रहा था आंसर में, तो आप भी अंदर भेजिए। ये 5 जाएगा तो 2 बार जाएगा, तो 5 × 25 और दूनी 50। ऐसे समझिए कि 5 जाएगा तो 2 बार, तो 5 × 5 और 2 जो है वो तो अंदर है ही, तो 5 दूनी 10 × 50 हो गया। इसी तरह से हम 6वां यदि लिखें तो 6वें के लिए इसको उतारिएगा, इसको नहीं, इस वाले को। तो 5√2 और डी जोड़ेंगे तो √2। तो यहाँ देखिए 1 है तो 5 और 1 6, तो 6√2 और 6 को अंदर भेजेंगे तो 2 बार, तो 2 बार मतलब 36 और 36 दूनी 72, ये हो गया। फिर यहाँ से 7वां लिखेंगे तो 7वें के लिए ये नहीं लिखिएगा, ये वाला, क्योंकि इसी में ना √2 जुड़ पाएगा। तो √2 डी जोड़ दिया गया और 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 7√2 और 7 जाएगा 2 बार तो 49 होगा, और 49 दूनी 98। देख लीजिए गया तो 49 हुआ और ये 2 बचा था, तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, ये बन गया। तो ये अगले 3 पद हो गए। ठीक है, नोट करिए इसको आप लोग। और देखिए 2 सवाल बचा हुआ है, तो उसको आप लोग ऐसे ही लगा लीजिएगा। उसमें पावर के रूप में लिख रहा है कि 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 लिखिएगा, जैसे इसको तोड़ लिए हैं वैसे उसको भी। 3 का स्क्वायर 9, फिर लिखा है 5 का स्क्वायर तो 25 और फिर 49। ऐसे मैं लिख के यहाँ बता दे रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 होगा, 25 होगा, 49 होगा। और फिर यहाँ से आप डी निकाल दीजिएगा। तो देखिए डी सब जगह से बराबर ही नहीं है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है, ये बोल देना है। इसके बाद अगला भी यही है, तो उसमें भी आप डी निकालिएगा और यदि समांतर श्रेणी होगा तो आगे बढ़ाइएगा, नहीं होगा तो यहीं लिख दीजिएगा नहीं है। तो इस प्रकार आप ये 5.1 एक्सरसाइज पूरी तरह कंप्लीट हो गया। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में 5.2 लेकर। चलिए तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। इसका आप फोटो ले लीजिए एक बार।